Good morning, all of you. Today we continue our next topic, Constitution of India. Lesson 10, Democracy of India का जो हमारा next topic है, Constitution of India. इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है. वी ऑल नो विच कंटेन्स द रूल्स एंड सर्टेन आइडियाज दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ इंडिया एंड गिव इट अ स्पेशल कैरेक्टर. वो कह रहे हैं भी इसमें कुछ रूल सर्टेन आइडियाज कुछ रिटर्न स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें दिए हुए हैं, स्पेशल फॉर्म में है. इट ऑल्सो कंटेन द लॉज ऑन हाउ इंडिया इज टू बी गवर्न. उसमें क्या है, कुछ रूल्स और नियम बताए हुए हैं इंडिया को कैसे गवर्न किया जाता है, कैसे चलाया जाता है. हमने ये इसको रीड कर लिया था. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड देयरफॉर वन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गवर्न द एंटायर नेशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड अडॉप्टेड अ फेडरल स्ट्रक्चर. वो कह रहे हैं भी इंडिया डाइवर्सिटी का मतलब होता है, जो ये डाइवर्सिटी मतलब है इसका मतलब होता है विविधता, है ना. मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं, कास्ट के लोग रहते हैं, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के वो है, वो क्या अकेले उसको गवर्न पूरे नेशन को नहीं चला सकती. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है. फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ गवर्नमेंट दैट वर्क्स थ्रू थ्री लेवल्स. तो क्या है फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोवाइड कर दिया, उसने गवर्नमेंट को वर्क मतलब इस तरीके से डिवाइड कर दिया वर्क. तो वर्क क्या है, थ्री लेवल्स पे वो वर्क करता है. थ्री लेवल्स कौन कौन से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. उस इस सब जो जो इनको वर्क तीन लेवल में डिवाइड किया है उसको फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं. मतलब ये गवर्नमेंट से रिलेटेड सिस्टम होता है जिसमें क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है थ्री लेवल्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. द पावर इज शेयर्ड बिटवीन द यूनियन ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट. वो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं एंड द स्टेट गवर्नमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर बोथ गवर्नमेंट. वो कह रहे हैं जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास पावर है दोनों गवर्नमेंट को चलाने की. दोनों क्या, तीन हमारे जो लेवल हैं, बात ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे हैं. इसमें क्या होता है, लोगों के पास दोनों गवर्नमेंट को पावर मिलती है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ताकि वो अपना वर्क अच्छे से कर सकते हैं. देखिए हम थोड़ा सा इसको एक एनिमेशन के थ्रू समझेंगे. Followed by distribution of sweets. Well, my son, you should go to school and be a part of the Republic Day celebrations. If it wasn't for the constitution of our country, you wouldn't have been able to live in a sovereign, socialist, secular, and democratic country. What does that mean, Papa? I will explain. But first, let me ask you a question. What will happen if there are no laws, no government in a country? No laws? There would be chaos everywhere. Theft, murder, cheating, violence, and other such crimes would be committed without any fear of consequences. There would be total disorder and lawlessness. Imagine what would have happened if there was no government in our country. Then anybody with money and power would have ruled the country. They would make their own rules. It would be very unsafe with no laws, rules, and regulations. Exactly. But fortunately, neither of these can happen. Thanks to our Constitution, which came into effect on 26 January 1950, the day we celebrate as our Republic Day. It laid the foundation for the governance of the country. Could you please tell me more, Papa? Well, of course, Sanju. The preamble to our Constitution states the India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic.
The word sovereign means that India is an independent country, free from any foreign control. It also states that our country is socialist, which is related to a political system in which the entire community, rather than some individuals, own and control the means of production and distribution. The Constitution mentions that India is a secular country, which means a state where all religions command equal respect. Oh, yes, we celebrate all festivals Diwali, Christmas, Eid, etc. The Constitution of our country outlines the guidelines for the governance based on democracy. This means that government is elected by the people and is formed to serve the people. Our country is a republic, which means that the head of our country is an elected representative of the people. What does making new laws mean, Papa? Well, Sanju, you must be aware that of late there have been demands in our country for framing new laws for the safety of women. Oh, yes, I know about that. Such new laws cannot be randomly framed. The Constitution provides the guidelines for framing new laws, which have to be followed by the lawmakers of the country. In this way, our Constitution ensures that our country works within the framework of laws, and its citizens follow the laws of the land. Yes, अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, अभी हमने जो वीडियो देखा है वो गवर्नमेंट के बारे में समझाया हुआ था। तीनों जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, कैसे वर्क करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। द इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू 3 ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 3 ब्रांचेस के जो अकॉर्डिंग थ्रू वर्क करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनको ब्रांचेस को ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। जो ब्रांचेस हैं उनको ऑर्गन्स भी, अगर आपसे कोई पूछे भी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन से हैं, तो ये सेम ही रहेगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सबसे पहले वो कह रहे हैं लेजिस्लेचर का वर्क क्या होता है। लेजिस्लेचर का वर्क होता है इट मेक द लॉज। ये क्या करते हैं, लॉज को बनाते हैं। इट मेक द लॉज एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। ये लॉज को बनाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं उनको उनका वर्क बताते हैं। एग्जीक्यूटिव होते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग। ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, लेजिस्लेचर जैसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं विधायिका, है ना, वैसे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं भी जो गवर्नमेंट के लॉज बने हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट उन पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। Next is judiciary. Judiciary is responsible for interpreting the constitution and laws and settle any dispute between the center and the state regarding the division of power. वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, जो उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो वो क्या करते हैं, जस्टिस को डिलीवर करते हैं। तो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। उसके बाद हम अब पढ़ रहे हैं लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया हैज 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हम पहले भी बात कर चुके हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इट्स सेंटर एट न्यू दिल्ली। अब उस वो क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या तो कहते हैं भी उसका सेंटर न्यू दिल्ली में है या वो न्यू दिल्ली के सेंटर में है ना। तो ये क्या करते हैं, पूरे होल कंट्री पे रूल करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल एज सीट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या होते हैं, जो वो कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो न्यू दिल्ली में उसका सेंटर है, ये न्यू दिल्ली के सेंटर में है, ये सेंटर उसका न्यू दिल्ली में है। और स्टेट गवर्नमेंट जो कैपिटल्स और जो स्टेट्स पे वर्क करते हैं, जिनकी जो सीट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ, और वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इसको वो आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, पूरी कंट्री के लिए
लॉज नियम बनाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि भी इन जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, नियम है, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट मेक लॉज फॉर द एंटायर कंट्री एंड मेक श्योर दैट दीज लॉज आर फॉलोड बाय ऑल। इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ द कंट्री। अब वो क्या कह रहे हैं, जो इसके न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जो हमारी कंट्री की कैपिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, ये पूरी कंट्री के लिए लॉज और नियम बनाते हैं और ये भी चेक करते हैं भी रूल सबके द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं। अब देखिए उन्होंने इसको एक टेबल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। उसमें क्या कौन कौन आते हैं, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। इसमें कौन कौन आते हैं, जो लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये आते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टू मेक लॉज, लॉज को बनाना। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव में जो इनकी विधायक कार्यपालिका होती है, उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं टू पास द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं उनको पास करना, चेक करना, है ना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद है जुडिशरी। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमें जो उसमें क्या आती है, सुप्रीम कोर्ट आती है इंडिया की। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको सॉल्व करना। और कोई भी अदर पब्लिक मैटर होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, उसको सॉल्व करना, ये जुडिशरी का वर्क होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। अब जो लेजिस्लेचर है ऑफ द यूनियन, द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होती है, देखिए द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सो इज इट इज द लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल। ये जो है लेजिस्लेचर जो है कौन से लेवल के हैं, सेंट्रल लेवल के हैं। द पार्लियामेंट इंडिया, जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं, संसद भी कहते हैं, जिसके कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज, जिसमें टू हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा। जिसके टू हाउसेज होते हैं, पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हैं, संसद के नाम से। इसमें टू हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और जो इन दोनों लोकसभा और राज्यसभा के दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, उनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एमपीज। एमपीज होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव। द यूनियन एग्जीक्यूटिव, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात हो रही है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव मेक श्योर दैट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट आर फॉलोड बाय द पीपल। वो कह रहे हैं जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, हमारे जो कार्यपालिका है, वो ये श्योर करती है जो रूल्स बने हुए हैं पार्लियामेंट के थ्रू, वो लोगों के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं। इट कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट। इसमें कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। द प्रेसिडेंट इज, अब वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट कौन, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। एंड अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के भी पार्ट होते हैं। देखो ये पिक्चर में शो हो रहा है, ये जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद, उनकी पिक शो हो रही है ना, शो हो रही है ना। ये हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है मिस्टर रामनाथ कोविंद, उनकी पिक है, जो हमारे करंट इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। एंड वो कह रहे द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। द प्रेसिडेंट इज असिस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उनको असिस्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट किसके कौन असिस्ट करता है प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट को असिस्ट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, और जो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब वो कह रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक
पीपल का, लोगों का ग्रुप होता है जिनको कौन चूज करता है, प्राइम मिनिस्टर चूज करता है। दे आर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। उनको क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में उनको क्या चार्ज मिलता है, मतलब चार्ज का मतलब होता है वो अलग अलग वर्क करते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जो रेलवे मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रॉपर वर्क ऑफ द रेलवे इन आर कंट्री। भी मतलब जैसे रेलवे मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्होंने अलग अलग चार्ज डिवाइड कर दिए। तो वो कह रहे हैं, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जो रेलवे मिनिस्टर है वही रिस्पॉन्सिबल होता है भी रेलवे, जो हमारी कंट्री का रेलवे है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द यूनियन जुडिशरी। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जुडिशरी है उसकी वर्क की बात कर रहे हैं। देखिए अब ये क्या बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं। Indian Penal Code. Indian law draw on a variety of sources. Hindu law has its root in the Vedas. Islamic laws were brought by the Arabs. The Indian Penal Code is based on the same draft as the introduced by the Macaulay in 1861. अब उन्होंने एक फैक्ट बताया था, हम सब ने देखा। अब ये सेंट्रल जो जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी बात कर रहे हैं। द जुडिशरी इन इंडिया कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ कोर्ट प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। अब वो क्या करती हैं, जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्ट, उन अलग अलग कोर्ट जो प्रेजेंट रहती है, अलग अलग कोर्ट्स होती हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द कंट्री। अब वो कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है, कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारी जो कंट्री है उसकी हाईएस्ट कोर्ट है। एंड इज अ की पार्ट ऑफ द यूनियन जुडिशरी। और यूनियन जुडिशरी का क्या है, मेन पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इसमें कितने मेंबर्स होते हैं वो बता रहे हैं। चीफ जस्टिस के साथ साथ इसमें 33 जजेस, अदर 3 जजेस भी होते हैं। जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है उसकी बात कर रहे हैं, भी उसमें चीफ जस्टिस के अलावा, जो इंडिया के चीफ जस्टिस है उसके अलावा 33 जजेस होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, देखिए इसका एक फैक्ट देखते हैं। The state government is run by the chief minister along with his council of ministers who are elected by the people. The chief minister of a state is the head of his council of minister. वो कह रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको कौन रन करता है, चीफ मिनिस्टर, है ना, जिसको हम मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, वो रन करता है। अब देखिए उन्होंने इसको एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। स्टेट गवर्नमेंट, उसके स्टेट गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें कौन कौन आते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं और गवर्नर आते हैं। जो हेड होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। देखिए इसको हम रीड करें। द स्टेट गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड टू गवर्न द स्टेट इन इफेक्टिव मैनर। वो कह रहे हैं ईच स्टेट गवर्नमेंट इज लोकेटेड एट द कैपिटल सिटी ऑफ अ स्टेट। वो कह रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही स्टेट को जो गवर्न करती है बहुत ही इफेक्टिव मैनर में फॉर्म करती है। हर स्टेट में क्या है, कैपिटल सिटी इज लोकेटेड एट कैपिटल सिटी, है ना। ईच स्टेट गवर्नमेंट इज लोकेटेड, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है कहाँ लोकेटेड होती है, कैपिटल सिटी ऑफ अ स्टेट, है ना। एवरी इंडियन स्टेट गवर्नमेंट इज हेडेड बाय द, जो इंडियन स्टेट है वो उसके हेड कौन है, उसको कौन गवर्न करता है, गवर्नमेंट इज हेडेड बाय द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ। स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं, एनफोर्सेस देम, और उनको क्या करते हैं, एनफोर्स करते हैं, उनको चलाते हैं। एंड रन द स्टेट, एनफोर्स उनको मतलब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रन द स्टेट, और स्टेट को चलाते हैं। ईच स्टेट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है लेजिस्लेचर भी होता है ना,
एग्जीक्यूटिव भी होता है, जुडिशरी भी होता है, वैसे ही स्टेट में भी ये वर्क करते हैं। ईच स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, जैसे उसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा आते हैं, विच मेक्स द लॉज फॉर द स्टेट, जो स्टेट के लिए लॉज को बनाते हैं। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जिनको कहते हैं, आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years बाय द पीपल ऑफ स्टेट। जो वो कह रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, जिनको एमएलए भी बोलते हैं, उनका कितने साल के लिए वो होते हैं, 5 years के लिए वो बनते हैं।